नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। देखिए दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर अयोध्या से सामने आई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सभी आरोपियों को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दूसरी ओर इस मामले को लेकर फैजाबाद बार एसोसिएशन ने भी बड़ा फैसला लेते हुए आरोपियों की पैरवी नहीं करने की घोषणा की है। ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु से दिन दहाड़े हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सड़क पर एक युवक की हत्या कर दी गई और शुरुआती जानकारी के मुताबिक वारदात के दौरान आसपास लोग मौजूद थे। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिनके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस घटना ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं खबर आ रही है महाराष्ट्र के पुणे से। 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में विशेष अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत जताई है, जबकि ये मामला पूरे देश में एक बार फिर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चर्चा में आ गया है। बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। अलीगढ़ के पास प्रशिक्षण के दौरान एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में महिला पायलट गंभीर रूप से घायल हो गईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। अब इस खबर को समझिए। कर्नाटक से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक युवक ने अपनी प्रेमिका पर शक के चलते पहले उसका कथित तौर पर अपहरण किया और फिर खुद को विस्फोटक से उड़ा लिया। महिला की जान बच गई, जबकि आरोपी की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। उत्तर भारत में सक्रिय होने की कोशिश कर रहे नेटवर्क को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक कुछ संदिग्ध लोग युवाओं को पैसों का लालच देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम की बैठक के दौरान भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हुआ। बहस इतनी बढ़ गई कि बैठक कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर शिक्षा जगत से सामने आई है। सीबीएसई ने तीसरी भाषा नीति को लेकर नई जानकारी जारी की है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10 में तीसरी भाषा का अलग बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। इस फैसले के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच इस विषय को लेकर चर्चा तेज हो गई है। देखिए दोस्तों, बड़ी खबर हरियाणा और राजस्थान से सामने आई है। करीब 30 साल से चले आ रहे पेयजल विवाद का आखिरकार समाधान हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के बीच समझौता हुआ। सरकार का कहना है कि इस फैसले से लाखों लोगों को नियमित पेयजल आपूर्ति का लाभ मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हो सकेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। फरीदाबाद पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक एक आईटी प्रोफेशनल दिन में नौकरी करता था और रात में होटल के कमरे में नकली नोट छापता था। छापेमारी के दौरान प्रिंटर, विशेष कागज, स्याही और बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये नोट कहां-कहां सप्लाई किए जाते थे। वहीं खबर आ रही है जयपुर से, जहां निर्माणाधीन रिसोर्ट की दीवार अचानक गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबकर 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि हादसा लंच ब्रेक के दौरान हुआ, नहीं तो मजदूरों की संख्या ज्यादा होने से नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर पश्चिम बंगाल से सामने आई है। राज्य में प्रस्तावित गुंडा नियंत्रण विधेयक को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि इससे संगठित अपराध पर लगाम लगेगी, जबकि विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में देश का औद्योगिक उत्पादन 5.1% बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि विनिर्माण क्षेत्र में तेजी आने से उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।
देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो लोगों को विदेश भेजने और नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर रहा था। जांच के दौरान कई फर्जी पासपोर्ट, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। पंजाब में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की है। अधिकारियों का कहना है कि अब केवल तस्करों की गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि उनकी अवैध कमाई पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकार इसे नशे के नेटवर्क को तोड़ने की बड़ी कोशिश बता रही है। वहीं खबर आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नकली घी और मिलावटी मसालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कई दुकानों और गोदामों से संदिग्ध खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं और उनके सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आने जाने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी संदिग्धों की पूरी जानकारी नहीं मिल जाती। अब इस खबर को समझिए। हरियाणा के फरीदाबाद में साइबर पुलिस ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों के कब्जे से कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और बैंक खातों से जुड़ी जानकारी बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह ने देश के कई राज्यों में लोगों को अपना शिकार बनाया। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। देश के कई राज्यों में आरटीओ और परिवहन विभाग ने बिना फिटनेस और बिना वैध दस्तावेजों के चल रहे वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। कई वाहनों को जब्त किया गया है और हजारों चालान काटे गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत कर दिया है। यात्रियों से मौसम और ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। चलिए दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं आम आदमी की जेब, मौसम और देश भर से जुड़ी कुछ अहम अपडेट्स की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन आज देश के अधिकांश शहरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम एशिया के हालात पर लगातार नजर बनी हुई है और आने वाले दिनों में इसका असर ईंधन की कीमतों पर पड़ सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर तेजी देखने को मिली है। सर्राफा बाजार में सोना महंगा हुआ है, जबकि चांदी के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शादी ब्याह का सीजन न होने के बावजूद निवेशकों की बढ़ती खरीदारी को इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। वहीं खबर आ रही है कि देश के कई शहरों में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। टमाटर, हरी मिर्च और कुछ हरी सब्जियों के दाम बढ़ने से आम लोगों की रसोई का बजट प्रभावित हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि बारिश और सप्लाई प्रभावित होने की वजह से कई मंडियों में कीमतें बढ़ी हैं। बड़ी अपडेट खाद्य सुरक्षा विभाग से सामने आई है। अलग अलग राज्यों में नकली पनीर, मिलावटी घी और नकली मसालों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। कई जगहों से संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त की गई है और जांच के लिए लैब भेजी गई है। अधिकारियों ने लोगों से केवल भरोसेमंद दुकानों से ही खाद्य सामग्री खरीदने की अपील की है। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों, आज के इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।